आपको एक चीज़ और बता देता हूँ नॉलेज के लिए, जो जितने भी आप बड़े यूट्यूबर देखोगे ना, सबके पास मोस्टली यूट्यूबर के पास आपको जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो आज के इस डिजिटल दौर में भी चांद को अपना मामा मानते हैं। सच्ची बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सीधे साधे लोग हैं जिनको मोबाइल फ़ोन के बारे में ना बेसिक नॉलेज बहुत कम होती है। सीधे साधे लोगों के लिए वीडियो समर्पित है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। ये सबसे पहले बात करता हूँ मल्टीटास्किंग की। काफ़ी लोग है ना वीडियोस देखते हैं टेक की और उनके सर के ऊपर से बातें जारी होती है, मगर वो लाइक भी करते रहते हैं, सब्सक्राइब भी करते रहते हैं, मगर समझ नहीं पाते बात को। देखिए, मल्टीटास्किंग के बारे में सबसे पहले बताऊं, आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा और काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होता इसके बारे में। मल्टीटास्किंग किसको बोलते हैं, देखिए आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब देखिए मल्टीटास्किंग किसे बोलते हैं। देखिए, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है मल्टीटास्किंग किसे बोलते हैं। आप ये समझिए, पहले तो इसे बोलते हैं बैक बटन। ठीक है, ये बैक करने के लिए होता है। ये होम बटन होता है, ये रिसेंट वाला बटन होता है। रिसेंट वाले बटन को आप दबाकर देखेंगे तो आपने जो जो ऐप ओपन कर रखी होंगी वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। मतलब एक ही वक्त में कई ऐप का यूज़ करना, इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। ठीक है, आप जैसे ही किसी भी ऐप का काम अपना ख़त्म करते हैं तो उसको आप हटा दिया करें। इससे क्या होगा, आपके फ़ोन की स्पीड बढ़ जाएगी। बढ़ेगी नहीं मतलब नॉर्मल हो जाएगी। मतलब आपका फ़ोन अगर हैंग हो रहा होगा ना तो वो हैंग नहीं होगा। इनको हटाना पड़ता है, वन बाय वन करके आप इनको स्वाइप करते रहिए, या फिर आप एक साथ भी इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। देखिए इसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग। ये बड़ी अच्छी बात कही है आप। उम्मीद करता हूँ मल्टीटास्किंग के बारे में आप समझ गए होंगे कि एक ही वक्त में कई ऐप का यूज़ करना, इसे मल्टीटास्किंग कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए। अब दूसरी बात बता देता हूँ। आप कई लोगों को ये चीज़ें पता है कि बैकग्राउंड में ऐप जो होती हैं इनको कैसे बंद किया जाता है। अब देखिए, काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता भी होता है, काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होता है बैकग्राउंड ऐप के बारे में, कि बैकग्राउंड में जो ऐप हमारी खुली छूट जाती है उन्हें बंद कैसे करना है। अब देखिए, उसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि हमने रिसेंट पर टिक किया तो ये जितनी ऐप जो मैंने अभी मल्टीटास्किंग वाली बताई थी ना, इन्हीं को बैकग्राउंड में ऐप का ओपन होना बोलते हैं, इसी को। ठीक है, ये जब ऐप ओपन रहेंगे ना बैकग्राउंड में तो आपका फोन स्लो होने लगेगा। ठीक है, मतलब ये सारी ऐप आपकी चालू हुई है इस वक्त। ठीक है, तो वन बाय वन क्लोज कर दिया करें। जब आपको बोला जाता है कि बैकग्राउंड में ऐप आपकी ओपन हो चुकी है, उसे आप क्लोज कर लीजिए। ये आपकी समझ में उम्मीद करता हूँ आ गया होगा ये भी। अच्छा, तीसरी चीज बहुत खास है, कुछ लोगों को पता भी होता है और ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। ज़्यादातर को नहीं पता होता। आप वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप जज कीजिएगा कि मैंने सही बात बताई है नहीं। Cheeseburger, please. वेबसाइट है ना बैकग्राउंड में ऑन रह जाती है, जिसके कारण आपका फ़ोन स्लो भी होता है और आपके मोबाइल का डाटा भी खर्च होता रहता है। बताऊँ कैसे? हाँ भाई हाँ। देखिए, आपको कैसे पता करना है। देखिए, अब वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ। वेबसाइट पे हमारी कौन कौन सी साइट खुली हुई है और हमें पता भी नहीं है। आप चले जाइए क्रोम पर। अब क्रोम में जाने के बाद देखिए, दो तरीके होते हैं वेबसाइट को क्लोज करने का। एक तो ये ऊपर नंबरिंग लिखी होती है ना, दो लिखा है। अभी किसी आप अपने फ़ोन में अभी करके देखना, किसी के में 50 लिखी होगी, किसी में 100, किसी की 200, ऐसे करके वेबसाइट खुली हुई होंगी और उन पर आप टिक कीजिएगा। और ये जितनी भी वेबसाइट होती है भाई, सारी ओपन हो रखी है इस वक्त और ये यूज़ हो रही होती हैं और आपको पता नहीं चल रहा होता। तो आप क्या करेंगे, इनको वन बाय वन भी क्लोज कर सकते हैं, या फिर इसको आप ये टिक करके क्लोज ऑल टैब भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सारी वेबसाइट क्लोज हो गई, अभी भी क्लोज नहीं हुई भाई, अभी बची हुई है। अभी आपको एक मेन चीज़ बताता हूँ जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता इसके बारे में। वो ऊपर ऊपर से टैब क्लोज कर देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हमने साइट को बंद कर दिया। नहीं भाई, अभी भी नहीं, साइट चालू रहती है। ये गड़बड़ है बाबा। रैम अपना काम कर रही होती है। आप रैम पर जितना लोड डालोगे ना उतना सेट हैंग होगा आपका। ठीक है, अब बताता हूँ आपको मेन चीज़, आपको सारी साइटों को प्रॉपरली कैसे बंद करना है। देखिए, हो इसके लिए चलिए आप क्रोम पर, इसके बाद टिक कीजिए थ्री डॉट पर और हिस्ट्री में जाइए। यहाँ पर देखिए कितनी सारी साइटें चालू हैं। ये सारी साइट चालू होती है भाई, इनमें से किसी पे भी टिक कर दो, आप उस साइट पे फ़ौरन पहुँच जाओगे। इस साइट को रैम कैच करके रखती है, इन सारी साइटों को। ठीक है, इन सारी साइटों का वर्क रैम में चल रहा होता है, इस जिसके कारण आपका फ़ोन स्लो हो जाता है। रैम जब ज़्यादा काम करती है, रैम को देखिए जितना हो सके फ्री रखिएगा आप। तो फ्री रखने से ये होता है आपका फ़ोन फास्ट चलेगा। अगर आप रैम को भर के रखेंगे तो आपका फ़ोन धीरे धीरे स्लो होने लगेगा। अब देखिए, इसको करना क्या है, आपको हिस्ट्री पे टिक करना है। ये क्लियर ब्राउजिंग डाटा है ना, जो आपका ब्राउजिंग डाटा है भाई, इसे भी क्लोज करना होता है। अब देखिए, क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे आप टिक करेंगे तो यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन आ जाएगा। इसको पहले ऑल कर लीजिएगा, ऑल पे टिक कीजिए इसे ऑल टाइम, उसके बाद क्लियर डाटा क्लियर कर दीजिए। इससे क्या होगा,
आपका जो ब्राउजिंग डाटा होगा, जो ब्राउज हो रहा होगा इस वक्त नेट पर, वो सारा आपका हट जाएगा यहाँ से, और उसके बाद एक रिफ्रेश फ़ोन को एक फ्रेशनेस आ जाएगी फ़ोन के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट भी आपके समझ में आ गया होगा। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक है ना गलत फहमी मार्केट में फैला रखी है, फैली नहीं है, फैला रखी है गलत फहमी सैमसंग के बारे में, कि सैमसंग के फ़ोन यार बड़े हैंग होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा ऐसा, है ना, काफ़ी लोगों के मुंह से सुना होगा, भाई सैमसंग के फ़ोन तो बड़े बेकार होते हैं, हैंग बहुत होते हैं। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद सैमसंग का फ़ोन यूज़ करता हूँ, मैं मोबाइल रिपेयरिंग वाला हूँ, कम से कम 5-6 साल से मेरे पास ये फ़ोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती भाई। सैमसंग के फ़ोन तो एक बेस्ट फ़ोन होता है भाई साहब। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ नॉलेज के लिए, जो जितने भी आप बड़े यूट्यूबर्स देखोगे ना, सबके पास, मोस्टली यूट्यूबर के पास आपको सैमसंग का फ़ोन पक्का मिलेगा। वो ज़्यादातर कोई भी रिव्यू वगैरह करके दिखाते हैं ना अपने फ़ोन में, किसी भी ऐप का या किसी चीज़ का, तो उनके पास देखना सैमसंग का फ़ोन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये फ़ोन भाई बड़े बेस्ट फ़ोन होते हैं। इनको बस चलाने का तरीका आना चाहिए। जो मैंने अभी कुछ तरीके आपको बताए हैं ना, ये बहुत कम तरीके बताए, आगे आने वाली वीडियोज़ में बहुत सारे तरीके बताऊँ जिनकी वजह से आप, जिनको यूज़ करके आप सैमसंग के फ़ोन को फास्ट कर सकते हैं, अच्छी तरीके से चला सकते हैं। लेकिन इन फ़ोनों को चलाने का एक तरीका होता है सैमसंग के फ़ोनों का, ठीक है। सैमसंग के फ़ोन बड़े ज़बरदस्त होते हैं, सिक्योरिटी के मामले में भी बड़े अच्छे फ़ोन होते हैं। इनकी कोई बुराई मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कोई बुराई इसमें लगी नहीं, हम खुद ही यूज़ करते हैं। अगर मैं इनके बारे में कुछ बोलूँ तो आप कहोगे यार खुद तो यूज़ कर रहे हो, हमें मना कर रहे हो। तो सैमसंग के फ़ोन तो ज़्यादातर ठीक ही होते हैं। मेरे ख्याल में जो सैमसंग के बारे में जो गलतफ़हमी आपके दिमाग में थी, हो सकता है वो थोड़ी बहुत मैं रिमूव कर पाया हूँ आपके दिमाग से। तो इसको चलाने का ये बेस्ट तरीका था, आपको मैंने बता दिया। आप इस तरीके से यूज़ कीजिए, आपका सैमसंग का फ़ोन अगर आपके पास है तो कभी भी हैंग नहीं करेगा। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं काफ़ी सारे टिप्स आपको देने वाला हूँ सैमसंग के फ़ोन से रिलेटेड। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिए। और सीधे साधे मत बन के रहा करो यार, जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट करके पूछा करो। कभी-कभी ये होता है, हमें पता नहीं होता आपको क्या जानना है ना? क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में आपने कभी भी अगर मोबाइल रिपेयरिंग कराई हो और आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूँगा कि आपको आगे से कैसे सतर्क रहना है। इसके बारे में मेरा चैनल है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद और जय भारत।